सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। यह टॉपिक कक्षा 6 से ही प्रारंभ हो जाता है और जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इस टॉपिक का विस्तार होता जाता है। विशेष तौर से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक कोर्स में जितने भी लेटर्स हैं वो ज़्यादातर सेम है। अब लेटर राइटिंग का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के आधार पर लेटर लिखा जाता है। जो डाटा लेटर में दिया गया होता है वो डाटा लेटर में से लेना होता है, जो डाटा लेटर में नहीं दिया गया होता है वो अपनी तरफ से सेट करना होता है। लेटर राइटिंग में विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें विद्यार्थियों को अपनी तरफ से बहुत कम लैंग्वेज जोड़नी पड़ती है। अब लेटर राइटिंग में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लेटर सेम है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल का कंप्लेंट लेटर है, अब ये कक्षा 10 में कक्षा 12 में समान रूप से है। इसी प्रकार से ज़्यादातर जो लेटर्स हैं, अब कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में लेटर राइटिंग आता है 5 अंक का और कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा में लेटर राइटिंग आता है 7 अंक का। ये सारे लेटर्स सेम है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग। अब लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। ज़्यादातर जो टाइप्स हैं वो फॉर्मल के हैं। इनफॉर्मल में सिंगल लेटर है। इनफॉर्मल वो होता है जो अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को लिखा जाता है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग के दो भाग हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो फॉर्मल में सबसे पहले लेटर्स टू द एडिटर्स। एडिटर का हिंदी अर्थ होता है संपादक। कभी किसी प्रॉब्लम को लेकर जब उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को पत्र लिखा जाता है जिसको कहते हैं ऑफिशियल का कंप्लेंट लेटर, और वहां पर अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या पब्लिक जॉइंटली अपनी उस समस्या को अखबार में प्रिंट करवा देते हैं। तो अखबार में छपी हुई खबर का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है वो खबर अखबार में छपती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मानिए आपकी कॉलोनी में बिजली चली गई है, 2-3 दिन से अंधेरा है, बिजली की समस्या है। अब अकॉर्डिंग टू रूल तो इसके लिए बिजली विभाग में शिकायत करनी चाहिए। अब आपने बिजली विभाग में शिकायत कर दी लेकिन फिर भी बिजली की समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो फिर इसको इम्पैक्ट देने के लिए अखबार में इस खबर को छपवाया जा सकता है और अखबार में यह खबर तब छपेगी जब एडिटर को पत्र लिखा जाएगा। तो एडिटर के पत्र भी दो प्रकार के हैं, एक तो है विचार व्यक्त करने का, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, और एक है कंप्लेंट, शिकायत का। तो पहले शिकायत ऑफिशियल होती है जिसको कहते हैं ऑफिशियल का कंप्लेंट, लेकिन अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर एडिटर को पत्र लिखा जाता है। तो फॉर्मल में लेटर्स टू द एडिटर्स दो प्रकार के पत्र हैं। अब इसमें पहला पत्र आज देख रहे हैं कि एडिटर को कंप्लेंट, शिकायत कर रहे हैं। अब पत्र का प्रश्न किस प्रकार का आता है? क्वेश्चन 1, यू आर रवि, आपका नाम रवि है। रवि है सेंडर, भेजने वाला। ज्यादातर भेजने वाले का नाम आता है प्रश्न में, लेकिन अगर नहीं आता है तो अपनी तरफ से सेट करना। इसके बाद में लिविंग एट, ये जो 57 आया है ये मकान नंबर है, और जो जवाहर नगर आया है ये कॉलोनी है, और जो करौली है ये स्थान है। इनमें से भी जो डाटा नहीं दिया गया होता वो अपनी तरफ से सेट करना। अब राइट ए लेटर टू द एडिटर, इस जगह पता चल जाएगा एडिटर शब्द को देख करके कि एडिटर को पत्र लिखना है। ऑफ डेली न्यूज, अब इसमें तो अखबार का नाम आ गया डेली न्यूज। अब अखबार का नाम अगर नहीं आता, इस प्रकार से लैंग्वेज होती है कि एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर, कोई भी समाचार पत्र, तो अपनी तरफ से कोई भी अखबार का नाम सेट कर सकते हैं। तो ये डेली न्यूज, ये बिल्कुल सरल नाम है, कमजोर विद्यार्थियों को याद करने में सुविधा है इस नाम से, तो वो डेली न्यूज का ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नाम दिया गया है, अभी दिया गया होता है एडिटर ऑफ नव भारत टाइम्स, तो नव भारत टाइम्स ही लिखना है। यह आ जाता है जैसे एडिटर ऑफ एनी मैगजीन, कोई भी पत्रिका, तो एक फिक्स पत्रिका का नाम याद कर सकते हैं जैसे इंडिया टुडे। तो डेली न्यूज, इसमें न्यूज़पेपर का नाम आ गया है। इस जगह कंप्लेनिंग शब्द आया है, इससे पता चलेगा कि ये एडिटर का फर्स्ट टाइप है, इसमें एडिटर को शिकायत करनी है। कंप्लेनिंग अबाउट, अब यहाँ पे अबाउट भी आ जाता है, अगेंस्ट भी आ जाता है, ऑन भी आ जाता है।
अब किसके बारे में शिकायत करनी है? इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर कॉलोनी। आपकी कॉलोनी में अस्वास्थ्यप्रद दशाएं, आपकी कॉलोनी में गंदगी की दशाएं, मतलब कॉलोनी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियों से दुर्गंध आ रही है, मच्छर पनप रहे हैं, मौसमी बीमारियों के होने का खतरा है। अब जैसे इसमें स्थान आया करौली। अब करौली में तो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है। तो नगर पालिका है तो पहले ऑफिशियल कंप्लेंट में ये म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को लिखा गया, लेकिन जब वहां पर कोई इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो फिर इसको अखबार में छपवाने के लिए एडिटर का पत्र लिखा गया, ताकि जल्दी से जल्दी अधिकारी इस समस्या का निराकरण कर सके। तो रवि तो इसमें सेंडर है, 57 मकान नंबर है, जवाहर नगर कॉलोनी है। अगर मकान नंबर और कॉलोनी भी नहीं दी गई होती तो अपनी तरफ से सेट करते। स्थान भी इसमें दिया गया है करौली। एडिटर शब्द आया है और एडिटर के बाद यहाँ पर आया है कंप्लेनिंग। इससे पता चलेगा कि एडिटर को शिकायत की जा रही है। और अबाउट बारे में, किसके बारे में? इन सैनिटरी कंडीशंस इन योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी में अस्वास्थ्यप्रद दशाएं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका उत्तर लिखा जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि जो एडिटर का लेटर है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो सबसे पहले लेफ्ट, एक तो इसमें सब कुछ लेफ्ट में चलेगा, राइट में नहीं चलेगा। और प्रत्येक जो शब्द होगा उसका फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल, बड़ी एबीसीडी। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का पता, जो कि प्रश्न में दिया गया था। ये 57 जवाहर नगर और करौली, 57 मकान नंबर है, जवाहर नगर कॉलोनी है और करौली स्थान है। तो ये जो शुरुआत की दो पंक्तियां हैं, इनको मैंने दोनों को नंबर 1 किया है, ये सेंडर का एड्रेस है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर लेटर लिखने की दिनांक। तो जो आज की दिनांक है वो दिनांक लिखनी है 19 अगस्त 2020। अब अगस्त का जो महीना है उसको शॉर्ट किया गया, इसलिए AUG डॉट। तीसरे नंबर पर आएगा रिसीवर का एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। अब ये लेटर अपन किसको लिख रहे हैं? एडिटर को लिख रहे हैं। तो दी एडिटर पहली पंक्ति में, उसके नीचे अखबार का नाम जो भी प्रश्न में दे रखा है, नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से सेट करना है। तो दी एडिटर, फिर डेली न्यूज और उसके नीचे वापिस से स्थान करौली। तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों पंक्तियां मिलकर के तीसरा भाग है। इसको कहते हैं रिसीवर का एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। चौथे नंबर पर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पूरा नहीं लिखते, SUB डॉट। सब्जेक्ट सेट होता है प्रश्न से, अबाउट के बाद से, अगेंस्ट के बाद से, ऑन के बाद से, मोस्टली तो अबाउट मिलता है। तो वहां पर था इन सैनिटरी कंडीशंस इन योर कॉलोनी। अब अपन को लिखना पड़ेगा, वो तो प्रश्न था कि तुम्हारी कॉलोनी में, अब अपन लिख रहे हैं हमारी कॉलोनी में, तो योर का आवर करना पड़ेगा। और ये जो इन सैनिटरी का आई है ये कैपिटल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो इन सैनिटरी वर्ड बीच में आया था, तो इसलिए आई स्मॉल था, यहाँ तो नया वाक्य बनाया है। तो इन सैनिटरी कंडीशंस इन आवर कॉलोनी, ये इसका चौथा भाग हो गया, सब्जेक्ट। और 5वें नंबर पर लिखेंगे सर, और सर लिख के ये पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। इसमें कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क्स का, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, न कहीं फुल स्टॉप आएगा, न कहीं कोमा आएगा। इस चीज को बहुत डीपली देखेंगे। एक तो अगस्त के बाद में डॉट है, तो ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, अगस्त को शॉर्ट किया है। एक सब्जेक्ट के बाद डॉट है, ये भी कोई फुल स्टॉप नहीं है, सब्जेक्ट को शॉर्ट किया है। इसके अलावा ये जो 5 भाग है, पहला भाग सेंडर का एड्रेस, दूसरा भाग डेट, तीसरा भाग रिसीवर का एड्रेस, चौथा भाग सब्जेक्ट और 5वां भाग सर। इसमें कहीं पर न कोई कोमा है न कोई फुल स्टॉप है। अब कैपिटल लेटर्स को देखेंगे। जवाहर का जे, नगर का एम, करौली का के, अगस्त का ए, दी का टी, एडिटर का ई, डेली का डी, न्यूज का एन, करौली का के, सब्जेक्ट का एस और सर का एस। ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं। जितने भी मैंने आपको शब्द बताए, इसमें प्रत्येक को मैंने उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को जो कि कैपिटल है उसे अंडरलाइन किया हुआ है। और इधर से सब्जेक्ट में जो नई लाइन प्रारंभ करी है उसमें भी जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा। तो इस प्रकार से इसके ये 5 भाग होते हैं। पहला भाग सेंडर का एड्रेस, दूसरा भाग डेट, तीसरा रिसीवर का एड्रेस, चौथा सब्जेक्ट और 5वां सर। अब इससे आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे लेटर राइटिंग का छठा भाग।
जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी। इसमें कम से कम 60 शब्द आने चाहिए, मतलब एवरेज में 6 पंक्तियां आनी चाहिए। अब ये इस प्रकार का लेटर है कि इसमें लगभग 45 शब्द तो फिक्स है। अगर 10 से 15 शब्द भी आपने अपनी तरफ से जोड़े तो पूरे 60 शब्द दिखाई देंगे और कम्युनिकेशन में या लेटर बॉडी में कोई गलती नहीं होगी। देखिए छठा भाग, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, फिर कोमा है। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज एंड द पब्लिक। ये पहला शब्द थ्रू और ये पब्लिक, थ्रू से पब्लिक तक, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाया हुआ है। तो ये थ्रू से पब्लिक तक बिल्कुल फिक्स है। एडिटर में अगर कंप्लेंट है तो हमेशा छठे भाग के प्रारंभ में थ्रू से पब्लिक तक लिख सकते हैं। इसके बाद में टू लगाएंगे और टू लगाने के बाद में सब्जेक्ट उतारेंगे। अब सब्जेक्ट जो भी होगा उसके पहले आर्टिकल दी लगाकर एक शब्द और बढ़ा लेंगे। तो मैं फिर एक बार बताऊं, थ्रू से पब्लिक फिक्स, फिर टू लगाना है, सब्जेक्ट उतारना है प्रश्न से और उसके पहले भी आर्टिकल दी लगा देना है। इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित 2 या 3 पंक्तियां अपनी तरफ से जोड़ देनी है, जैसे कि देयर आर हीप्स ऑफ रबिश हियर एंड देयर, इधर उधर कचरे के ढेर है। फिर डर्टी वाटर फ्लोज ऑन द रोड्स, सड़कों पर गंदा पानी बहता है। आवर लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जीवन खतरे में है। ये जो 3 पंक्तियां बताई गई हैं ये अस्वास्थ्यप्रद दशाओं से संबंधित हैं, गंदगी से संबंधित है। ये 3 पंक्तियां अपनी तरफ से जोड़ी गई है इस टॉपिक से संबंधित। और जो फिक्स लाइनें हैं थ्रू से पब्लिक, इसके बाद टू लगाया और जो भी सब्जेक्ट है, अब हर लेटर का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, उस सब्जेक्ट के पहले दी लगा करके ये टू के बाद दी लगाया और इन सैनिटरी कंडीशंस इन आवर कॉलोनी, ये आपने सब्जेक्ट उतारा हुआ है। यहां तक लिखने के बाद में ये तो कम्युनिकेशन में ऊपर का पार्ट हुआ। अब कम्युनिकेशन में नीचे का पार्ट, नीचे की भी फिक्स लाइन्स हैं। वी से शुरू कीजिए स्टेप्स तक। किसी भी एडिटर के पत्र में जिसमें कंप्लेंट है उसमें वी से स्टेप्स तक ये लाइनें ऐसे कैसे उतार सकते हैं। वी होप that the concerned authorities will look into the matter immediately and take corrective steps। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने अखबार में न्यूज तो पब्लिश करवा दी, लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम का निराकरण तो संबंधित डिपार्टमेंट ही करेगा। तो उसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से निवेदन किया गया है कि हम आशा करते हैं कि संबंधित अधिकारीगण विल लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, इस मामले को शीघ्रता से देखेंगे एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स, और सुधार के लिए कदम उठाएंगे। तो ये नीचे वाली लाइन वी से लेकर के स्टेप्स तक एडिटर के कंप्लेंट वाले लेटर में बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसा ये जो छठा भाग है कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी, इसमें लगभग 45 वर्ड्स तो फिक्स हो गए। अब 60 शब्द पूरे भरने हैं तो मतलब इसमें 10 से 15 शब्द आपको भरने हैं। अगर इसमें कम से कम 2 पंक्तियां भी भर दी तो इसमें ये लैंग्वेज फुल दिखेगी और ऐसा लगेगा कि आपने 60 शब्द से ऊपर इसमें भरा हुआ है। तो ये होता है इसका छठा भाग कम्युनिकेशन। इसके बाद में 7वें नंबर पर वही लेफ्ट में थैंकिंग यू। अब थैंकिंग का टी तो कैपिटल आएगा, यू का वाई तो स्मॉल ही आएगा। उसके जस्ट नीचे 8वें नंबर पे योर्स ट्रूली। अब योर्स का वाई कैपिटल है, ट्रूली का टी तो स्मॉल ही है। और इसके बाद में 9वें नंबर पर सेंडर का नाम जो भी प्रश्न में दिया हुआ था। अब इसमें मैंने लिखा है, प्रश्न में दिया गया था रवि, तो रवि का आर भी इसमें कैपिटल आएगा। तो इस प्रकार से अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए बोर्ड क्लास में, विशेष तौर से कक्षा 10 और 12 में ये बहुत अच्छा लेटर है। कक्षा 10 में 5 अंक का आता है लेटर राइटिंग, कक्षा 12 में आता है 7 अंक का। ये इस प्रकार का लेटर है कि अगर ये लेटर एग्जाम में आता है तो इसमें आपको अपनी तरफ से बहुत कम पंक्तियां कम्युनिकेशन में जोड़नी है और बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना है, लेफ्ट साइड में बनाना है, कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। जो डाटा प्रश्न में दिया गया है वो प्रश्न से लेना है, जो नहीं दिया गया है वो अपनी तरफ से सेट करना है। तो मुझे आशा है कि एडिटर का कंप्लेंट लेटर आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।